देखती आंखों और सुनते कानों को ट्रेंडिंग स्टफ की टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पाकिस्तान की करंट पोजीशन के बारे में बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा या नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान और दूसरे कई ममालिक हालिया कई सालों से इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं और साथ ही साथ 2019 में आने वाले कोरोना वायरस ने भी इन मुश्किलात में इजाफा कर दिया था। बढ़ते हुए कर्जों के लेवल से इस बात का खदशा है कि पाकिस्तान इन कर्जों के फराइज को पूरा नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट भी कर सकता है। हम इस वीडियो में उन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिनको नजर में रखकर एक तो पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच सकता है और साथ ही साथ इसकी इकोनॉमी भी बेहतर होगी। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको इन मौजूदा मुआशी हाल से मुंसलिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज का बेहतर अंदाजा होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आसान लफ्जों में डिफॉल्ट कहते किसे हैं। दरअसल जबकि कर्जा लेने वाला कर्ज की जो शराइत होती हैं उनको वक्त पर पूरा नहीं करता, मिसाल के तौर पर पेमेंट को वक्त पर नहीं करता, तो ऐसी सूरत में वो कर्ज लेने वाले की कंडीशन को डिफॉल्ट होना कहते हैं। अगर बात की जाए कंट्रीज की, तो जब किसी मुल्क की हुकूमत जब किसी दूसरे कंट्री की गवर्नमेंट या फॉरेन क्रेडिटर से कर्जा लेती है तो इसकी कुछ शर्तें होती हैं, जैसा कि कर्जे की वापसी अदायगी कितने सालों के अंदर की जाएगी वगैरह वगैरह। तो फिर जब लोन वक्त पर रिटर्न नहीं होता तो ऐसी सूरत में वो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है। अब एक अहम सवाल जहन में ये आता है कि वक्त पर अदायगी किन सूरतों में नहीं होती, तो इनमें से सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ फंड्स और इकोनॉमिक क्राइसिस हैं। मुल्क के डिफॉल्ट करने से मुल्क और उनके लोगों पर बहुत गहरा असर पड़ता है, जैसा कि महंगाई हो जाती है जिसकी वजह से आवाम की खरीदने की ताकत कम हो जाती है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल क्रेडिट मार्केट तक जो रसाई होती है वो मुश्किल हो जाती है और इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करता। अब जरा पाकिस्तान की मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है जिसकी आबादी 250 मिलियन यानी 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है। हालिया वक्तों में मुल्क ने बहुत से चैलेंजेस का सामना किया है, जिनमें हाई इन्फ्लेशन यानी बढ़ती गुर्बत, डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट और पेमेंट क्राइसिस शामिल हैं। खास तौर पर कोविड-19 ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया था, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत स्लो डाउन हो गई है। इस आलमी वबा ने ग्लोबल सप्लाई चेन में खलल पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड है वो कम हो गई है, जो मुल्क की इकोनॉमी को चलाने में बहुत क्रूशियल होती हैं। इसके अलावा इस पेंडेमिक ने रेमिटेंस डिपार्टमेंट पर भी बहुत गहरा असर छोड़ा है, जो फॉरेन एक्सचेंज का बहुत अहम सोर्स है। बहुत से पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर यूरोप और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जॉब करते हैं और वहां से पाकिस्तान अपनी फैमिलीज को पैसे भेजते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं, जिसकी वजह से रेमिटेंसेस को कमी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम पाकिस्तान की इकोनॉमी को खराब करने में हमारी गवर्नमेंट का भी भरपूर किरदार है, जैसा कि पुअर गवर्नेंस, करप्शन और लो टैक्स बेस है। इन चैलेंजेस की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को हर्ट कर रही है। खैर, पाकिस्तान तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हुकूमत की तरफ से कोई अहम इकदाम ना किए जाएं और साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट सेक्टर्स की सपोर्ट भी पाकिस्तान के मुआशी इस्तेकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जरा पाकिस्तान की डेप्ट प्रोफाइल को करीब से देखते और समझते हैं। पाकिस्तान का जो टोटल एक्सटर्नल डेप्ट और लायबिलिटीज हैं वो गुज़िश्ता सालों में बढ़ा है और इस वक्त तकरीबन 115 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, जो कि मुल्क की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 37% है। पाकिस्तान 3 किस्म के कर्जे लेता है, जिनमें मल्टीलेटरल डेप्ट यानी वो कर्जा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिया जाता है, जिनमें IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक शामिल हैं। इसके बाद बायलैटरल डेप्ट आता है जो कि किसी फॉरेन गवर्नमेंट से लिया जाता है, और आखिर में कमर्शियल डेप्ट आता है जो कि प्राइवेट लेंडर्स यानी बैंक्स या बॉन्ड होल्डर से लिया जाता है। पाकिस्तान को जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है वो कर्जे पर लगने वाली सर्विसिंग कॉस्ट है। सर्विसिंग कॉस्ट से मुराद इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट्स हैं जो कर्जा वापस करते वक्त साथ अदा करना होती है। ये कॉस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा बर्डन है, क्योंकि ये कंट्री के रेवेन्यू और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक अहम हिस्सा कंज्यूम करते हैं। इन सब चैलेंज को फेस करने के लिए IMF की तरफ से पाकिस्तान को $6 बिलियन की फाइनेंशियल एड मिल चुकी है। IMF लोन प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन को सपोर्ट करना है
ताकि वो अपने कर्ज के फराइज को पूरा कर सकें। खैर, IMF के इस लोन प्रोग्राम की भी कुछ शर्तें और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जिनमें टैक्स कलेक्शन, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म और पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस शामिल हैं। IMF के अलावा पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी फाइनेंशियल एड मिल चुकी है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से मिलने वाले लोन और ग्रांट्स का मकसद एजुकेशन, हेल्थ और सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना है, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से मिलने वाली इमदाद का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। इन सब के अलावा भी पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कर्जा मिल चुका है, जिनमें G20 और पेरिस क्लब शामिल हैं। अब जरा उन फैक्टर्स पर बात करते हैं जिनकी वजह से मुल्क डिफॉल्ट करता है। नंबर 1 पर आता है सर्विसिंग कॉस्ट, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये वो कॉस्ट है जो कर्जा वापस करते वक्त साथ अदा करनी होती है, जैसे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट्स। ये कॉस्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर काफी बर्डन डाल देती है। नंबर 2 पर बात करते हैं लो टैक्स बेस की। दोस्तों, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की GDP रेशो सबसे कम है, जिसका मतलब है कि इसके अपने पास जरूरी अखराजात को पूरा करने के लिए रेवेन्यू लिमिटेड है। इस वजह से पाकिस्तान अपने स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को मीट नहीं कर पाता और कर्ज के फराइज पूरे करने में मुश्किलात पेश करता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ लेकर जा सकती है। सियासी बदनामी, अनसर्टेनिटी और पॉलिसीज की तब्दीली एक तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम करती है और साथ ही साथ बोरोइंग कॉस्ट भी बढ़ा देती है। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर डिपेंड करना भी मुल्क के डिफॉल्ट होने का जिम्मेदार होता है। पाकिस्तान ज्यादातर कमर्शियल बोरिंग पर डिपेंड करता है, जिसका इंटरेस्ट रेट मल्टीलेटरल और बायलेटरल डेब्ट से काफी ज्यादा है। ऐसी सूरत में अगर वक्त पर कर्जे की अदायगी ना की जाए तो सर्विसिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके अलावा मुल्क की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में फर्क भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। करंट अकाउंट का मुसलसल खसारा इस बात की इलामत है कि पाकिस्तान मुसलसल गैर मुल्की सरमायाकारी पर इन्हिसार करता है, जो कि अल्टीमेटली मुल्क के एक्सटर्नल डेब्ट्स को बढ़ाता है। इन सब फैक्टर्स के अलावा कुदरती आफात यानी सैलाब और जल्जले भी पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवा सकते हैं, क्योंकि इन डिजास्टर्स की वजह से इकोनॉमिक डैमेज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है और गवर्नमेंट ज्यादातर फंड्स रिलीफ और रिकंस्ट्रक्शन इफर्ट्स में खर्च कर देती है। अब जरा उन एस्पेक्ट्स पर नजर डालते हैं जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, टैक्स बेस और टैक्स रिफॉर्म के जरिए रेवेन्यू को बढ़ाना और इंतजामिया की बेहतरी एक मुस्बित पेशरफ्त है। टैक्स को बढ़ाकर और करप्शन को खत्म करके गवर्नमेंट ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, जिससे वो दूसरे मुल्कों पर कम डिपेंड करेंगे। इसके अलावा अगर पाकिस्तान अपने फाइनेंसिस के सोर्सेज को तब्दील कर ले तब भी डिफॉल्ट होने से बच सकता है। मिसाल के तौर पर कमर्शियल लोन्स लेने की बजाय बायलेटरल और मल्टीलेटरल लोन्स ले, जिससे एक तो सर्विसिंग कॉस्ट कम होगी और दूसरा फंडिंग में भी इजाफा होगा। अगर बात की जाए गवर्नेंस की तो इसको इम्प्रूव करना भी बहुत जरूरी है। करप्शन को खत्म करके, तालीमी मेयार अच्छा करके और कानून साजी करके इन्वेस्टर्स की तवज्जो अपनी तरफ की जा सकती है, जो मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इन सब फैक्टर्स के अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा सकती हैं, जैसा कि IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सपोर्ट भी पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबल करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। खैर, इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक बहुत कम्प्लेक्स और कशीर जहती का शिकार है। बेशक बहुत सी इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी चैलेंजेस ऐसे हैं जो हुकूमत की तरफ से मुसलसल कोशिशों के मुंतज़िर हैं। इस वीडियो में हमने अपनी पूरी कोशिश की कि आप तक वो हर इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।